जी नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं RRB ALP साइको रिजल्ट 2025 के बारे में। हो जाओ तैयार, इंतजार की घड़ियां समाप्त। खुशखबरी। जी हाँ साथियों, जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे आज वो खत्म हो गया है और आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। रिजल्ट लिंक हुआ अपडेट। साथियों, आपका जो रिजल्ट लिंक था वो अपडेट कर दिया गया है और आपका जो रिजल्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। गूगल डेटा आउट। लड़कियों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, जितनी भी महिलाएं वीडियो देख रही हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और कट ऑफ बहुत कम। जो कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं ना, वो गायब हो चुके थे। यानी कि जो कट ऑफ ज़्यादा बता रहे थे आपकी, वो अब गायब हो गए हैं। आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा आखिरकार आपकी कट ऑफ क्यों कम जाएगी, ठीक है ना। और रिजल्ट से पहले कट ऑफ लिस्ट जारी। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें RRB ALP से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आप इस न्यूज़ को पढ़ें, आखिरकार इस न्यूज़ में क्या है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, RRB ALP साइको टेस्ट रिजल्ट 2025 22 से 28 सितंबर के बीच जारी हो सकता है परिणाम। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज। साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है आप सबके लिए। रिजल्ट कब आ सकता है? देखिए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। साथियों, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 दिनों के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपको दिख जाएगा। साथियों, पूरे यूट्यूब पर ANN नेटवर्क सबसे पहले आपको बता रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, और देख लेना आप, जब भी रिजल्ट आएगा वो इन्हीं तारीख में आएगा, ठीक है ना। और देखिए, नई दिल्ली खबर कहाँ की? नई दिल्ली 19 सितंबर 2025 की खबर है, ठीक है ना साथियों। अच्छे से आप पढ़ें इसे। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB द्वारा आयोजित असिस्टेंट लोको पायलट ALP साइको टेस्ट, जिससे तकनीकी रूप से CBAT कहा जाता है, का परिणाम अब जल्द ही जारी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार 22 सितंबर से 28 सितंबर 2025 के बीच किसी भी दिन RRB ALP साइको टेस्ट रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। देखिए, परीक्षा का विवरण कुछ इस प्रकार से था आपका। पद का नाम सहायक लोको पायलट ALP, कुल पद 18,799। चयन प्रक्रिया CBT1, CBT2, CBAT जो आपने अभी टेस्ट दिया है, साइको टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है। और परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों की मानसिक दक्षता, एकाग्रता और गहराई की समझ, निर्देशकों का पालन करने की क्षमता और आदि के लिए आपको ये परीक्षा देनी पड़ी थी, ठीक है ना। और देखिए, रिजल्ट की स्थिति। देखिए, RRB ने CBT2 का परिणाम पहले ही 25 जून 2025 को जारी कर दिया था, ठीक है ना। CBAT में शामिल हुए उम्मीदवारों की संख्या, साथियों देख लीजिए, 2,66,000 बच्चे CBAT की परीक्षा में शामिल हुए थे, ठीक है ना। और देखिए, सभी की नज़रें साइको टेस्ट के परिणाम पर टिकी हैं, जो अगले चरण डॉक्यूमेंट सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के लिए योग्य तय करेगा। तो साथियों, आपका जो रिजल्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि कब आएगा। और देखिए, कैसे देखें अपना रिजल्ट। देखिए, अपने क्षेत्रीय RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ठीक है। RRB ALP CBAT रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। स्क्रीन पर आपका स्कोर कार्ड और योग्यता स्थिति प्रदर्शित होगी, और डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। साथियों, इस प्रकार से आपको अपना रिजल्ट जांचना है, ठीक है ना। और देखिए, इसमें CBAT में योग्यता मानदंड किस तरीके से हैं। देखिए, CBT में प्रत्येक टेस्ट सेक्शन में न्यूनतम 42 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। केवल वही उम्मीदवार अगले चरण में जाएंगे जो सेक्शन में न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए, आधिकारिक संकेत। RRB के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि CBAT परिणाम की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी करने की योजना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अपनी क्षेत्रीय वेबसाइट चेक करते रहें, ठीक है ना साथियों। देखिए, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जो रिजल्ट है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आपका आ जाएगा। और यदि आप एकदम अपडेट रहना चाहते हैं तो आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप किसी भी सूचना से छूटे ना। जैसे ही कोई सूचना आती है RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो उस सूचना को ANN नेटवर्क द्वारा सबसे पहले आप तक पहुँचाया जाएगा। और देखिए, उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया। कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर अपनी बेचैनी जाहिर की है। कुछ ने कहा CBAT में सवालों का पैटर्न काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन तैयारी अच्छी थी। वहीं कुछ ने उम्मीदवार जताई कि इस बार मेरिट पारदर्शिता बनी रही। तो इस प्रकार से बच्चे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, मैं उन बच्चों के कमेंट का रिप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आखिरकार बच्चे किस प्रकार से हमसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर, RRB अहमदाबाद का वीडियो कब आएगा। साथियों, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आज मैं RRB अहमदाबाद जोन का भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, साथ में सभी जोनों की, ठीक है। और देखिए भैया, मेरा सुदामा कोटा में है, कितना जाएगा मेरा सुदामा कोटा EWS का। साथियों, बच्चे ही मजाक मजाक अंदाज में उल्टी सीधी बात लिख लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपका सुदामा कोटा है EWS वाला, उसमें ये समझ लीजिए बहुत कम कट ऑफ जाएगी। वैसे आप जनरल वाले बच्चे हो, जनरल वाले बच्चों की कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा आरक्षण मिला हुआ है जनरल वाले बच्चों को इन 10%, तो उसकी वजह से आपकी कट ऑफ भी कम जाती है, ठीक है ना। तो आप भी बेफिक्र हो रहे हैं। और देखिए सर, चंडीगढ़ की कोई वीडियो बनाओ,
देखिए बिल्कुल आज सभी जोन की मैं वीडियो बना रहा हूँ। और देखिए प्रयागराज जोन का सर, बिल्कुल सर आज आप देखिए प्रयागराज जोन का भी मैं लेकर आया हूँ आज। देखिए भैया बैंगलोर जोन की, बिल्कुल बैंगलोर जोन की भी आज आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन साथियों आपसे बस एक गुजारिश है, यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अब साथियों देखिए RRB ALP 2024 कैटेगरी वाइज वैकेंसी का विवरण देखिए। जनरल का 8,149, ठीक है। SC का 2,735 और ST का 1,879 और OBC का 4,538 और EWS जो कि आप सुदामा कोटा का 1,798 और कुल पद इस प्रकार से आपके 8,799। और साथियों इसके अलावा लगभग 1,883 पद पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं, ठीक है ना। और अब देखिए मैं कैटेगरी वाइज एंड जोन वाइज आपकी भर्ती बता रहा हूँ। देखिए अहमदाबाद जोन की मैं बात करूँ साथियों तो 497, अजमेर की NRW में 679, ठीक है ना, 679 और अहमदाबाद जोन NCR प्लस NR प्लस WCR के 729 और बेंगलोर SWR के 473 और भोपाल 664, भुवनेश्वर 928, बिलासपुर 668, चंडीगढ़ 433, चेन्नई 362 और गोरखपुर 100, गुवाहाटी 30, जम्मू कश्मीर NR 8, कोलकाता ER प्लस SCR, ठीक है 720, माडला ER प्लस SCR 445, मुंबई CR WR SCR 718, मुजफ्फरपुर 789 89 और पटना 33, रांची SCR ECR 821 और सिकंदराबाद SCR ECOR 1230 और सिलगुड़ी 95 और तिरुवनंतपुरम 148, टोटल 8,799 पद, ठीक है ना साथियों। इस प्रकार से आपके पद थे। अब देखिए अच्छे से समझें, गूगल डेटा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ आखिरकार साइको टेस्ट के बाद आपका क्या क्या होगा, ठीक है ना। देखिए साइको टेस्ट CBT के बाद क्या क्या होगा। देखिए CBT एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, यानी इसमें पास होना जरूरी है, लेकिन इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़े जाते हैं, ठीक है ना। उम्मीदवारों को हर टेस्ट बैटरी में कम से कम 42 अंक लाना होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर देना सुरक्षित है। और देखिए अगला चरण है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। साइको टेस्ट में सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ITI डिप्लोमा जो आपका सर्टिफिकेट होगा, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि, ठीक है, फोटो और सिग्नेचर और CBAT स्कोर कार्ड की कॉपी, ठीक है। ये आपको तैयार रखनी है साथियों, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट अभी से, अगर जिस बच्चे के पास नहीं है तो आधार कार्ड पैन कार्ड तो वो अभी से बनवा लें, ठीक है ना। यदि कोई दस्तावेज अधूरा या गलत पाया जाता है तो उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है ना साथियों। ये देख लें, अगर आपके पास ये हैं तो आप अभी से तैयारी कर लें, इन डॉक्यूमेंट को तैयार रख लें। और फिर उसके बाद तीसरा चरण होता है साथियों मेडिकल टेस्ट, ठीक है। देखिए ALP पद एक सेफ्टी कैटेगरी जॉब है, इसलिए मेडिकल टेस्ट बेहद सख्त होता है। देखिए दृष्टि परीक्षण, ठीक है, रंग पहचान, सुनने की क्षमता और मानसिक और शारीरिक फिटनेस। यदि कोई उम्मीदवार मेडिकल टेस्ट में फेल होता है तो उसे चयन सूची से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है ना साथियों। और देखिए अंतिम मेरिट सूची, अगला चरण आपका अंतिम मेरिट सूची। देखिए अंतिम चयन केवल CBT 1 और प्लस CBT 2 के स्कोर के आधार पर होता है। CBAT केवल क्वालिफाइंग है, इसके अंक मेरिट में शामिल नहीं होते। मेरिट सूची जोन वाइज और कैटेगरी वाइज जारी की जाती है, ठीक है ना। और देखिए ट्रेनिंग और नियुक्ति, उसके बाद अगला चरण जो है आपका ट्रेनिंग होगी और उसके बाद नियुक्ति पत्र, ठीक है ना। देखिए चयनित उम्मीदवारों को रेलवे ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। ट्रेनिंग की अवधि आमतौर पर 3 से 6 महीने होती है, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उम्मीदवारों को स्थायी नियुक्ति पत्र दिया जाता है और उन्हें संबंधित जोन में पोस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना साथियों। एक बार अच्छे से देख लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आगे काम आएगा आपके। आप साथियों RRB ALP फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज एंड जोन वाइज, जिस चीज़ का आप सब इंतजार कर रहे थे, तो देखिए अब आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, वीडियो अच्छे से देखना है। देखिए अहमदाबाद की जनरल की 68 जाएगी, SC की 32, ST की 28, OBC की 56, EWS की 40, ठीक है। और अजमेर 66, जनरल SC 34, ST 25, OBC 40 और EWS 40। इलाहाबाद जनरल 68, SC 51, ST 26, OBC 64, EWS 40। बेंगलोर 59 और SC 37, ST 28, OBC 57, EWS 40। भोपाल जनरल 63, SC 31, ST 26, OBC 55 और EWS 41। बिलासपुर जनरल 41, SC 30, ST 25, OBC 32 और EWS 40। भुवनेश्वर जनरल 61, SC 30, ST 28, OBC 50 और
EWS सुदामा कोटा 40.37। और भुवनेश्वर की मैं बात करूं तो भुवनेश्वर में जनरल की 61, SC की 30, ST की 28 और OBC की 50, EWS की 40 और जनरल की 54, SC की 32, ST की 28, OBC की 30 और EWS की 40। और गोरखपुर की बात करूं तो जनरल की 56 और SC की 37, ST की 31 और OBC की 36, EWS की 44। और जम्मू की जनरल की 43, SC की 38, ST की 25 और OBC की 36 और EWS की 48। कोलकाता की मैं बात करूं तो जनरल की 63, SC की 45, ST की 34, OBC की 46 और EWS की 40। माडला की मैं बात करूं जनरल की 67 और SC की 32, ST की 27, OBC की 59 और EWS की 41। मुंबई की मैं बात करूं जनरल की 63 और SC की 41, ST की 39 और OBC की 55 और सुदामा कोटा EWS 49। मुजफ्फरपुर की मैं बात करूं जनरल की 73 और SC की 51, ST की 29 और OBC की 67 और EWS की 51। पटना की मैं बात करूं जनरल की 67 और OBC SC की 49, ST की 50, OBC की 62 और EWS की 55। रांची की मैं बात करूं जनरल की 61, SC की 39, ST की 31, OBC की 48 और EWS की 40। सिकुंद्राबाद की जनरल की 56 और SC की 30, ST की 25, OBC की 30 और EWS की 40। सिलगुड़ी की मैं बात करूं जनरल की 67, SC की 32, ST की 27, हाँ जी, और EWS की 41। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ तिरुवनंतपुरम की तो जनरल की 48 और SC की 30, ST की 31 और OBC की 48 और EWS की 40। और चेन्नई की बात करूँ तो जनरल की 49, SC की 34, ST की 25 और OBC की 39 और EWS की 40। गुवाहाटी की जनरल की 59, SC की 37, ST की 26 और OBC की 49 और EWS की 40। ठीक है, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है साथियों। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें RRB ALP से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।